औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। सबसे पहले तो आप सब मीडिया पर्सनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बातें करने का और आवाम तक आवाज़ पहुँचाने का। फिर उसके बाद ये कहूँगा कि मैं अपने हलके के जो गयूर आवाम हैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि शायद आपको पता हो या ना हो, केपी में वाहिद एक ही बंदा है जिसने पीटीआई को छोड़ा 9 मई के बाद, और फिर आज़ाद हैसियत से पीटीआई और सब पार्टियों से जीता। तो ये मेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और मैं कहता हूँ कि मेरी सीट, मेरी ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये रियासत की जीत है, क्योंकि रियासत मेरी दलील थी। मैंने ये पार्टी इसलिए छोड़ी, और फिर ये मेरे कौम मरवत बेटनी कौम की जीत है। जहाँ तक बात है वज़ीर आला की नामज़दगी का, तो वो हमारे सदर साहब हैं, अमीर मुकाम साहब, वही डिसाइड करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ का कैंडिडेट ही होगा वज़ीर आला का। या इबाद साहब होंगे, डॉक्टर इबाद साहब, या मैं शायद हूँ, या ये जो जिसको भी मुंतखब करना चाहें। ये बिहेवियर तो कहीं पे भी ठीक नहीं है। सिर्फ असेंबली में, तो असेंबली तो बहुत एक मुअज़्ज़ज़ जगह है, और यहाँ पे पूरे सूबे से अवामी नुमाइंदे आते हैं और अवामी नुमाइंदे रिप्रेजेंट करते हैं इस सूबे के पब्लिक को। तो हमारी जो रिवायात हैं, अगर आप पश्तून रिवायात की बात करें, पाकिस्तानी रिवायात की बात करें, ना मैंने कभी ऐसे बदअखलाक़ी देखी है, ना मैंने कभी ऐसी बदतहज़ीबी देखी है, लेकिन ये मैं इन सपोर्टरों और वोटरों को दोष नहीं देता। इसका दोष मैं देता हूँ उन लीडरान साहिबान को जो कि अपने हलके से लोगों को लेके आए हैं। अब अगर मैं एक आवाज़ दूँ तो सारे मरवत बेटनी यहाँ पे, ये पूरा आपके असेंबली हॉल भी फुल होगी और ये सारे लॉन्स भी फुल होंगे, और मैं जो कहूँगा वो करेंगे। लेकिन ये तो ना हुआ ना। हमारी तो सियासी जंग है और आवाम के हकूक़ के लिए है। हम क्यों एक दूसरे को बेइज्जत करेंगे, या किसी पार्टी के लीडर को क्यों बेइज्जत करेंगे? कोई भी ये डिज़र्व नहीं करता। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं ये सारे, अगर पीटीआई वाले हैं या और पार्टियों वाले हैं, उन सबको ये गुजारिश करता हूँ, उनके लीडरान साहिबान को, कि अपने वर्कर्स को दिखाएं और सिखाएं कि आपने औरों के साथ कैसे रवैया इख्तियार करना है, दीन के मुताबिक और अपने मुआशरे के मुताबिक। जी, नहीं, रिएक्शन तो मैं जब असेंबली में आया वहाँ पे भी नारे लग रहे थे, बदजुबानी थी, गालम गलोच थी। मेरे साथ जितने मेंबरान साहिबान आए हमारे अपोजिशन के, वो कोई ये डिज़र्व नहीं करता। देखें, हम सब को अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, फिर आवाम ने दी है। मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे आवाम उठ के अब इनको गालियाँ दे। और ये मैं तो कहता हूँ किसी भी लीडर को जिसको आवाम का मैंडेट चाहे अभी मिला हो या इससे पहले मिला हो, उसको बेइज्जत करने का इख्तियार ना किसी पार्लियामेंटेरियन के पास है और ना आवाम के पास है। नहीं, JUI साहिबान हमारे साथ बैठे थे जी, अभी उनके साथ बातचीत हुई, और उन्होंने काफ़ी ऐसी बातें की जिन बातों ने हमें मुतमईन किया। लेकिन वो अपने हर बंदा अपनी जो सीनियर लीडरशिप है उससे तो पूछेगा कि उसने क्या करना है। हमारा लाए अमल तो ऊपर से नीचे तक क्लियर है, लेकिन ये भी इनको भी क्लियर करने दें। तो जी जी जी, हाँ, बहुत ख़राब रहा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखें, ऐसी है ये, ओहदे देने वाला, कुर्सियाँ देने वाला, इक़्तिदार देने वाला, ये अल्लाह पाक है। अगर अल्लाह ने अली अमीन गंडापुर की किस्मत में कुछ लिखा है और वो वज़ीर आला बनता है तो मुझे कबूल है। मैं सिर्फ़ ये दुआ करूँगा कि वो अपना रवैया बदले लोगों के साथ और अपोजिशन के लीडर्स के साथ, आवाम के साथ, और
ایسا کچھ کر کے دکھائے، اللہ اس کو اتنی طاقت دے، موقع تو اس کو مل گیا ہے، اور اتنا شعور بھی دے کہ وہ عوام کے لیے کچھ کر پائے. اور ہمیں اللہ پاک اپنی حیثیت کی اتنی طاقت دے کہ ہم اپنے عوام کو جو ان کی خواہشات ہیں ان پر ہم پورا اتر سکیں.